हाँ तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब? जय हिंद। सबसे पहले मैं आप लोगों को आज इलेक्ट्रिकल सेल यानी वैद्युत सेल के बारे में समझाऊंगा। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि हम लोग सेल को कैसे प्रदर्शित करते हैं। सेल को प्रदर्शित हम लोग कुछ इस प्रकार से करते हैं। एक बहुत बड़ा लाइन होता है, उसके साथ एक छोटा लाइन होता है। ठीक, समझ में आया ना? अब क्या होता है कि यहाँ पर ये जो होता है, इसका जो विभव होता है वो उच्च विभव होता है, और इसको हम लोग बोलते हैं, इसका विभव उच्च विभव होता है और इसको हम लोग बोलते हैं धन इलेक्ट्रोड। क्या कहते हैं? धन इलेक्ट्रोड। ठीक है, इलेक्ट्रोड बोलते हैं। समझ में आई? धन इलेक्ट्रोड, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये हमारा धन इलेक्ट्रोड हो गया। अब यहाँ पर ये वाला जो लाइन है वो छोटा लाइन है, इसे हम लोग क्या बोलेंगे? इसको हम लोग बोलेंगे ऋण इलेक्ट्रोड। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? ऋण इलेक्ट्रोड हो जाएगा। समझ में आ गया? ये बात आपको ध्यान से समझना होगा। तो ये दो इलेक्ट्रोड हमारे सामने पड़े हुए हैं। इसका जो विभव होता है इस इलेक्ट्रोड का, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसका विभव जो होता है उच्च विभव होता है, उच्च विभव। ठीक है, और इसका जो विभव होता है वो होता है हमारा निम्न विभव, मतलब इसका विभव कम होता है। ये हो गया हमारा निम्न विभव वाला प्लेट। समझ में आ गया? अब ये होता क्या है, बैटरी आखिर करती क्या है? देखिए, बैटरी को यदि आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर देखते हैं, ये जैसे ये हम लोगों ने यहाँ पर एक सेल लगा दिया। ठीक है, ये सेल लगा दिया। अब बैटरी क्या करती है, इसमें इलेक्ट्रॉन करंट, जो विद्युत धारा होती है उसकी दिशा क्या होती है? वो उच्च विभव से, ठीक है, उच्च विभव से यानी कि धन इलेक्ट्रोड वाले प्लेट से क्या होती है? ऋण इलेक्ट्रोड वाले प्लेट की तरफ जाती है। ठीक है, समझ में आ जी? ऐसे विद्युत धारा की दिशा होती है। लेकिन यदि हम लोग बात करें, जो मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं चालक के अंदर, उनकी दिशा किधर होगी? तो जिधर इलेक्ट्रॉन बहेगा उसके विपरीत दिशा में। इलेक्ट्रॉन जो जिधर करंट बहेगा, जिधर वैद्युत धारा बहेगा, उसके विपरीत दिशा में जो इलेक्ट्रॉन होंगी वो जो है वो प्रवाहित होंगे। तो इलेक्ट्रॉन बिल्कुल भी विपरीत दिशा में ऐसे बहेंगे। तो यहाँ पर आप देखिए ये हो क्या रहा है। यहाँ पर आप देखेंगे कि इसमें ये बैटरी क्या करेगी, जो इलेक्ट्रॉन इसके पास आएंगे उसको वो कहाँ लेके जाएगी? उसको लेके जाएगी, ठीक है, ये क्या है? हायर पोटेंशियल उच्च विभव वाला प्लेट है उसको। और इलेक्ट्रॉन के ऊपर आवेश कैसा होता है? ऋणात्मक आवेश होता है। तो उस ऋणात्मक आवेश वाले इलेक्ट्रॉन को उच्च विभव से वो निम्न विभव में लेके बैटरी जो है वो जाएगी। ठीक है, समझ में आ गई? निम्न विभव वाले प्लेट पर लेके जाएगी। क्या इस क्रम में उसको कार्य करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? तो हाँ, इस क्रम में उसे क्या करना पड़ेगा? कार्य करना पड़ेगा। क्यों कार्य करना पड़ेगा? क्योंकि आप देखेंगे ये क्या है? उच्च विभव वाला प्लेट, ये प्लस है। ठीक है, समझ में आ जी? और ये क्या है? माइनस है, निम्न विभव वाला प्लेट है। और इसके ऊपर आवेश क्या है? ऋणात्मक है। तो कार्य कार्य का कार्य कितना होगा? वर्क डन। वर्क डन कौन कर रहा है? हमारा जो बैटरी है, जो विद्युत सेल है, वो वर्क कर रहा है। तो वर्क कैसे करेगा? सबसे पहले वो Ne इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इस इलेक्ट्रॉन के N इलेक्ट्रॉन है तो उसके ऊपर आवेश कितना हो जाएगा? Ne। ऋणात्मक आवेश होगा कि धनात्मक आवेश होगा? तो आवेश होगा हमारा ऋणात्मक। ठीक है, समझ में? ऋणात्मक आवेश होगा, इतना होगा। और फिर इसको हम लोगों ने, इस प्लेट का विभव जो है वो हो गया हमारा Va, और इस प्लेट का विभव हो गया हमारा Vb हो गया। ठीक, समझ में आ जी? तो हम लोग क्या करेंगे अंतिम में? हम लोग जितना आवेश को लेके गया वो आवेश, ठीक है, ऋणात्मक आवेश है, गुने सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? कहां पर लेके गया? निम्न विभव वाले प्लेट पर। तो उसका वैद्युत विभव कितना है? Vb। माइनस कहां से लेके गया? उच्च विभव वाले प्लेट से। तो उच्च विभव वाले प्लेट का जो वैद्युत विभव है वो कितना हो जाएगा? Va हो गया। ठीक है, इस चीज को आपको ध्यान से समझना होगा। ठीक है, तो यदि हम लोग ये माइनस है तो माइनस साइन को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो कार्य होगा वो कितना होगा? Q।
ठीक है, समझ में आ गई। और ये कितना हो जाएगा VA माइनस VB। कार्य क्या होगा, धनात्मक होगा कि ऋणात्मक होगा, तो कार्य जो होगा वो हमारा धनात्मक होगा। क्यों, क्योंकि ये आवेश जो है वो क्या है, जिस आवेश को वो लेके जा रहा है वो आवेश क्या है, ऋणात्मक है, ठीक है, ऋण निगेटिव है। और आप देख सकते हैं कि ये क्या है, ये हमारा निम्न विभव है। तो निम्न विभव से यदि हम उच्च विभव को घटा देंगे तो जो चीजें हमें आएगी वो भी क्या आएगी, ऋणात्मक ही आएगी। और दो ऋणात्मक संख्याओं का यदि हम गुना करेंगे तो हमें धनात्मक आएगा। तो कार्य हमारा क्या आएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। धनात्मक हमें कार्य करना पड़ेगा, यानी कि जो बैटरी है, बैटरी को कार्य करना पड़ता है, ठीक है। और यदि हम लोग यदि बैटरी को कार्य करना पड़ता है तो बैटरी क्या है, इलेक्ट्रिकल सेल, वैद्युत सेल जो है वो क्या कर रहा है, जो हमारी बैटरी के अंदर कैसी ऊर्जा है, रासायनिक ऊर्जा है। उस रासायनिक ऊर्जा को वो किसमें परिवर्तित कर रहा है, तो वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर रहा है। यदि बैटरी अपनी रासायनिक ऊर्जा का उपयोग करके इस मुक्त इलेक्ट्रॉन को उच्च विभव से निम्न विभव पर लेकर नहीं जाता तो इसमें विद्युत धारा का प्रवाह ही नहीं होता। और यदि विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता तो कोई हमारा वैद्युत ऊर्जा ही नहीं होता, ठीक है, समझ में। ये बात आपको ध्यान से समझना होगा। तो सबसे पहले आइए हम लोग इसके परिभाषा को लिखते हैं। क्या है परिभाषा, लिखेंगे हम लोग क्या, वैद्युत सेल, वैद्युत सेल, वैद्युत सेल क्या करता है, वैद्युत सेल रासायनिक ऊर्जा को अपनी 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 रासायनिक ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, ठीक है, समझ में। ये चीजें आपको ध्यान से समझना है, ठीक है। इसके अंदर रासायनिक ऊर्जा है, उसको उसने वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तन जो है वो कर दिया है। अब लिखिए, अब हमारा जो अगला होगा वो टर्मिनल विभवांतर, टर्मिनल विभवांतर के बारे में हम लोग समझेंगे। तो देखिए, ये हो गया हमारा धन इलेक्ट्रोड, तो धन इलेक्ट्रोड का विभव होगा। और ये हो गया हमारा ऋण इलेक्ट्रोड, तो ऋण इलेक्ट्रोड का भी हमारा विभव होगा। तो इन दोनों के वैद्युत विभव के अंतर को हम लोग बोलते हैं टर्मिनल विभवांतर, ठीक है। क्या करेंगे हम लोग, टर्मिनल विभवांतर कैसे निकलेगा, हम लोग सबसे पहले हम लोग इस प्लेट के विभव से, वैद्युत विभव से किसको घटाएंगे, जो निम्न प्लेट का वैद्युत विभव है उसको हम लोग घटा देंगे। तो ये हो गया हमारा टर्मिनल विभवांतर, ठीक है, समझ में आइए, बैटरी के टर्मिनल के विभव का अंतर, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हैं, सेल के टर्मिनल के, चाहे सेल के इलेक्ट्रोड के, चाहे टर्मिनल भी लिख सकते हैं, टर्मिनल, सेल के टर्मिनल के विभव का अंतर, टर्मिनल के विभव का अंतर, ठीक, ये चीजें आपको ध्यान से समझना होगा, अंतर, ठीक। अब इस पर हम लोग एक प्रश्न हम आपसे पूछना चाहते हैं। सबसे पहला प्रश्न जो हम आपसे पूछेंगे वह यह है
कि मान लेते हैं कि ये हमारा एक सेल है, ठीक है, समझ में आ जी। मान लेते हैं कि -2 कूलम्ब के आवेश को, -2 कूलम्ब के आवेश को उच्च विभव से निम्न विभव तक लेकर जाने में जो कार्य करना पड़ा वो 10 जूल के बराबर हुआ। समझ में आ गया, कार्य कितना हुआ, 10 जूल के बराबर हुआ। तो सेल का विभवांतर आपको निकालना है। तो हम लोगों को पता है कि वर्क बराबर क्या हो जाता है, जो कार्य किया गया, जिस आवेश को हम लोग लेके जाते हैं वो आवेश, ठीक है, जिस आवेश को लेके जाते हैं और जहां से लेके जाते हैं, ठीक है, उन जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है आरंभिक बिंदु का और अंतिम बिंदु का विभव का अंतर कर देते। तो यहाँ से हम लोग ऋणात्मक आवेश को कहाँ से लेके जा रहे हैं, उच्च विभव से, कहाँ पर, निम्न विभव पर। तो हम लोग यहाँ पर भी लिख देंगे। तो यहाँ पर Q आवेश को लेकर गया और फाइनली इसको कहाँ लेकर गया, VB, और घटाव VA कर देंगे, यही ना कर देंगे हम लोग। तो यहाँ पर आप एक चीज देखते होंगे, यहाँ पर कार्य कितना हुआ, कार्य जो हुआ 10 जूल के बराबर होगा, 10 जूल के बराबर हो गया, कोई दिक्कत की बात नहीं। आवेश कितना होगा, -2, अब ये क्या हो जाएगा, VB -VA। तो अब इसको हम लोग कटाएंगे, -2 गुना में इधर आएगा तो भाग में चला जाएगा, ठीक है, ये कट जाएगा तो कितना हो जाएगा, -5 वोल्ट हो जाएगा। तो -5 वोल्ट हो जाएगा, वो क्या है, VB घटाव VA है, ठीक, समझ में, ये चीजें आपको ध्यान से समझनी है। हमको क्या होता है, टर्मिनल विभवांतर क्या होता है, उच्च विभव से निम्न विभव में हमको घटाना होता है। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया, निम्न विभव में से उच्च विभव को घटाया, ठीक है, समझ में आज। तो हम उसको दोनों तरफ उल्टा कर देते, उल्टा करते मतलब माइनस से इधर भी गुना कर देते हैं और माइनस से इधर भी गुना कर देते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा +5, क्योंकि -5 है तो माइनस माइनस ये +5 हो गया। अब इसमें -VB और +VA, ठीक, तो यही तो है हमारा, ये हमारा हो जाएगा, यही इस सेल का विभव का अंतर हो जाएगा, जो कि किसके बराबर हो जाएगा, 5 वोल्ट के बराबर हो जाएगा। समझ में आ गया, तो ये चीजें आप समझ लीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग इसे मिटाते हैं। अब आइए, अब हम लोग जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है वैद्युत सेल का आंतरिक प्रतिरोध। तो टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते, क्या स्टार्ट करेंगे, वैद्युत वैद्युत सेल का आंतरिक प्रतिरोध, सेल का आंतरिक प्रतिरोध, आंतरिक प्रतिरोध, तो क्या होता है इसको हम लोग समझते हैं। देखिए आप एक बात समझ लीजिए, हमें तो पता है ये हमारा वैद्युत सेल है, ठीक है, ये उच्च विभव वाला प्लेट है और ये क्या है, निम्न विभव वाला प्लेट है। तो दोनों प्लेट हमारे सामने दिया गया है, ठीक। अब एक बात आप लोग समझिए, उच्च विभव वाला प्लेट हो गया, ये निम्न विभव वाला प्लेट हो गया। अब क्या है कि यहाँ पर आप देखते होंगे, ठीक है, समझ में आ गई, यहाँ पर लिक्विड होते हैं, ठीक है, समझ में, जिसको हम लोग क्या कह सकते हैं, उसको हम लोग सांद्रता बोल सकते हैं, कंसंट्रेशन वाले इसमें लिक्विड होते हैं, ठीक है, समझ में आ गया। तो यहाँ पर आप देखते होंगे कि इसमें केमिकल्स होते हैं, ठीक है, और लिक्विड के फॉर्म में होते हैं। अब क्या है कि इसमें आप देखते होंगे कि जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है वो कैसे जा रहा है, इधर से उच्च विभव वाले प्लेट से निम्न विभव वाले प्लेट के तरफ जा रहा है। तो आप देखते होंगे कि आपने कभी सोचा है क्या कि क्या बैटरी के अंदर भी विद्युत का प्रवाह होता होगा कि नहीं होता होगा। तो जवाब है हाँ, बैटरी के अंदर भी विद्युत का प्रवाह
होता है, क्योंकि वैद्युत बैटरी के अंदर भी क्या होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन जो होता है वो धनात्मक मतलब उच्च विभव वाले प्लेट से निम्न विभव वाले प्लेट की तरफ जाता है। ठीक, समझ में आ जी। और यहाँ पर एक बात जानकारी वाला बता देते हैं, यहाँ पर बाहर की तरफ यदि आई करंट है, ठीक है, समझ में, आई करंट है बाहर की तरफ, आई वैद्युत धारा है, तो बैटरी के अंदर भी जो विद्युत धारा होगा वो आई ही होगा। हमने बताया इलेक्ट्रॉन जो है वो कहाँ जा रहा है, उच्च विभव से निम्न विभव पर, यानी कि ऐसे जा रहा है, तो करंट कैसे होगा, उसके विपरीत दिशा में। हम लोगों को पता है कि विद्युत धारा और मुक्त इलेक्ट्रॉन का जो गमन का जो दिशा होता है वो विपरीत होता है, तो ये दोनों का धारा क्या हो गया, विपरीत हो गया। ये चीजें आपको ध्यान से समझना होगा। तो क्या ये इधर यहाँ पर जब विद्युत धारा प्रवाहित हो रही थी तो उसको प्रतिरोध का सामना करना पड़ रहा था, तो क्या यहाँ पर प्रतिरोध का सामना करना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, तो जवाब है हाँ, प्रतिरोध का सामना करना पड़ेगा। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, विद्युत सेल का आंतरिक प्रतिरोध। ठीक, समझ में आया जी। तो आंतरिक प्रतिरोध आप इंटरनल रेसिस्टेंस बोलते हैं, इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ ए सेल, तो यहाँ पर आंतरिक प्रतिरोध होता है। अब हम लोग समझते हैं आंतरिक प्रतिरोध तो हमारे सामने होता है। अब हम लोग जो ये आंतरिक प्रतिरोध है वो किन किन चीजों पर निर्भर करता है उसके बारे में हम लोग समझ लेते हैं। तो सबसे पहले लिखते हैं, क्या लिखेंगे हम लोग, आंतरिक प्रतिरोध की निर्भरता। ठीक है, यहां पर हम लोग लिख सकते हैं क्या, आंतरिक आंतरिक प्रतिरोध प्रतिरोध की निर्भरता, किस किस चीजों पर ये निर्भर होता है, निर्भरता, निर्भरता कहाँ कहाँ ये निर्भर होता है। तो सबसे पहले हम आपको बता देते हैं, यह पहला नंबर जो दोनों सेल, ये सेल है, ये धन इलेक्ट्रोड है और ये ऋण इलेक्ट्रोड है, तो ये हमारे पास धन इलेक्ट्रोड और ये ऋण इलेक्ट्रोड आ गए। तो इस धन इलेक्ट्रोड और ऋण इलेक्ट्रोड के बीच में कुछ दूरी होगी, वो मान लेते हैं दूरी जो है वो डी है। समझ में आ गई, धन इलेक्ट्रोड और ऋण इलेक्ट्रोड के बीच की जो दूरी है वो डी है। तो ये आंतरिक प्रतिरोध जो होता है वो इसी दूरी पर क्या करता है, निर्भर करता है। समझ में आ गई। तो हम लोग क्या लिखेंगे कि आंतरिक प्रतिरोध जो है जो वैद्युत सेल का जो टर्मिनल है, दोनों टर्मिनल के बीच की दूरी पर निर्भर करता है और ये समानुपाती होता है। ठीक है, यानी कि जो हमारा आंतरिक प्रतिरोध यदि हम लोग R माने तो वो बीच के दूरी के समानुपाती होता है। ठीक, समझ में आ गया, ये चीजें आपको ध्यान से समझना होगा। फिर इसको हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, आंतरिक प्रतिरोध, आंतरिक प्रतिरोध प्रतिरोध दोनों टर्मिनल दोनों टर्मिनल की दूरी के बढ़ने से बढ़ता है, यानी समानुपाती होता है, दूरी के बढ़ने से बढ़ता है, बढ़ने से बढ़ता है, बढ़ता है। ठीक है, समझ में आ रही है चीजें आपको। और दूरी घटेगी तो क्या होगा, आंतरिक प्रतिरोध जो है वो घटेगा। ठीक है, जैसे मान लेते हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं ये प्लेट है, ये नजदीक नजदीक है, ठीक है, और ये प्लेट जो है वो दूर दूर है। ठीक है, मान लेते हैं यहाँ पर जो दूरी है वो D1 है, यहाँ पर जो दूरी है वो D2 है। ठीक, समझ में आ गई। तो हम लोग साफ तौर से देख रहे हैं कि D2 जो है वो बड़ा है, ये वाला दूरी बड़ा है इस वाले दूरी से, तो D2 बड़ा है D1 से। तो हम लोग कहेंगे कि ये वाला जो सेल है, वैद्युत सेल है, वो ज्यादा प्रतिरोध को उत्पन्न करेगा इस वाले वैद्युत सेल से, R1 से। इसका R1 विद्युत आंतरिक प्रतिरोध है और इसका R2 है, R2 बड़ा है R1।
ठीक है, ये चीजें आपको ध्यान से समझना होगा। आइए अब हम लोग दूसरा चीजों को समझते हैं। दूसरा चीजें जो है वो क्या करती है उसको जरा ध्यान से हम लोग समझते हैं। देखिए आप देख सकते हैं कि जैसे मान लेते हैं कि जो प्लेट होता है, जो आंतरिक प्रतिरोध होता है, वो इस बात पर डिपेंड करता है कि जो प्लेट है ना, जो मान लेते हैं ये आपका टर्मिनल है, चाहे वो प्लेट है, दो प्लेट होते हैं, ठीक, यहाँ पर ये दोनों प्लेट होते हैं। प्लेट का यदि क्षेत्रफल यदि होगा ना, तो प्लेट के क्षेत्रफल में ये व्युत अनुक्रमानुपाती होते हैं। ठीक है, यदि क्षेत्रफल ज्यादा होगा, मान लेते हैं ये एक्चुअल में लाइन नहीं है, एक्चुअल में ये दो प्लेट हैं। आप देखते होंगे बैटरी को बहुत सारे लोग, ये दो प्लेट हैं, एक धन आवेशित प्लेट और एक ऋण आवेशित, मतलब उच्च विभव वाला और निम्न विभव वाला प्लेट, ये दो प्लेट होते हैं। और इस प्लेट का क्या होता है, क्षेत्रफल होता है। अब इस क्षेत्रफल होता है तो जो अच्छा बैटरी होता है उसका प्लेट का क्षेत्रफल उतना ही ज्यादा बड़ा होता है। तो जितना ज्यादा उस प्लेट का क्षेत्रफल होगा उतना ही कम क्या होगा, वो प्रतिरोध को उत्पन्न करेगा। जितना ज्यादा क्षेत्रफल होगा उतना ही कम प्रतिरोध वो उत्पन्न करेगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि क्या लिख देंगे यहाँ पर प्लेट का एरिया होता है, ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं सेल के सेल के प्लेटों के क्षेत्रफल को बढ़ने से, सेल के प्लेटों के क्षेत्रफल को बढ़ने से उसकी वैद्युत प्रतिरोध क्या होगी, घटेगी कि बढ़ेगी, तो घट जाएगी। वैद्युत प्रतिरोध घट जाती है वैद्युत प्रतिरोध घट जाती है, विद्युत अनुक्रमानुपाती होता है। जैसे हमारे सामने दो सेल हम आपको दिखा रहे हैं, जैसे मान लेते हैं ये हमारा दो सेल हो गया, ठीक, समझ में, ये दो सेल हो गया और ये हमारा दो सेल हो गया। इसका जो क्षेत्रफल है वो 2 मीटर स्क्वायर है और ये सेल का क्षेत्रफल क्या है, ये मान लेते हैं 1 मीटर स्क्वायर। तो आप देखेंगे कि इस सेल के प्लेट का क्षेत्रफल क्या है, कम है, और ये A2 है, ठीक, तो इसका जो रेसिस्टेंस है वो R2 है, प्रतिरोध जो है R2 है, इसका प्रतिरोध जो है वो R1 है। हमें पता है कि जिस सेल का क्षेत्रफल, मतलब क्षेत्रफल बढ़ गया, 1 से 2 हो गया, तो क्षेत्रफल को बढ़ने से उसकी वैद्युत प्रतिरोध घट जाएगी। तो वैद्युत प्रतिरोध क्या हो जाएगी, 1 से 2 हो गया तो घट जाएगी, यानी R2 क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। 1 मीटर स्क्वायर से 2 मीटर स्क्वायर हो गया, तो यानी कि क्षेत्रफल बढ़ गया तो वैद्युत प्रतिरोध क्या हो जाएगी, घट जाएगी, ठीक है। तो R2 छोटा होगा और R1 बड़ा, ठीक। ऐसे ही लगता है कि बड़ा वाला बैटरी होता है तो आप देखते होंगे उसमें बड़ा बड़ा प्लेट होता है, ठीक है। कोई थिकनेस जो है लंबाई से भी बढ़ा दिया, जैसे मान लेते हैं कि किसी प्लेट में क्या होता है कि चौड़ाई यदि बढ़ेगा, बैटरी मोटा होगा तब भी प्लेट का क्षेत्रफल बढ़ेगा, और किसी में लंबाई बढ़ा दिया जाता है तो बैटरी दिखने में पतला होगा लेकिन उसकी लंबाई ज्यादा हो जाती है, तब उसका क्षेत्रफल भी ज्यादा होता है, और क्षेत्रफल ज्यादा हो जाने की वजह से हम लोग कह सकते हैं कि उसकी जो प्रतिरोध, वैद्युत प्रतिरोध होगी, आंतरिक प्रतिरोध होगी, वो क्या होगी, वो घट जाएगी, ठीक है, समझ में, ज्यादा क्षेत्रफल मतलब आंतरिक प्रतिरोध घट जाएगी। तो ये चीजें हम लोगों ने बड़ी आराम से क्या कर लिया, समझ लिया और सीख लिया। अब हम लोग इसको पहले हम लोग मिटा देते हैं। अब हम लोग तीसरा नोट आपको सामने रख रहे हैं, तीसरा नोट को हम लोग समझते हैं। ये क्या कहलाता है, ये कहलाता इस प्रकार से है कि आप देखते होंगे कि प्लेट के अंदर ये दोनों प्लेट हैं, अब दोनों प्लेट के अंदर क्या होती है, इसके अंदर घोल होता है, ठीक है।
अब आप सॉल्यूशन होता है, समझ में आ जी, सॉल्यूशन होता है, ठीक है। एक घोल होता है, आप देखते होंगे जिसको हम लोग तेजाब बोलते हैं, तो इसके अंदर एक घोल होता है। तो यदि घोल का कंसंट्रेशन यानी कि सांद्रता, ठीक है, सांद्रता यदि आप बढ़ाइएगा यानी इसका कंसंट्रेशन आप बढ़ा दीजिएगा, तब भी क्या हो जाए, कंसंट्रेशन बढ़ गया तो जो इलेक्ट्रॉन जो है, जो उच्च विभव प्लेट से निम्न विभव प्लेट की तरफ जो इलेक्ट्रॉन जाएंगे उनको प्रतिरोध ज्यादा सामना करना पड़ेगा, प्रतिरोध का ज्यादा सामना करना पड़ेगा, यानी कि आंतरिक प्रतिरोध क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। समझ में आएगी। तो इसको हम लोग कह सकते हैं कि घोल की सांद्रता, ठीक है, समझ में आएगी, घोल की सांद्रता को बढ़ाने से, घोल जो भी घोल है, घोल इसके अंदर जो है, घोल की सांद्रता, सांद्रता को बढ़ाने से, बढ़ाने से आंतरिक प्रतिरोध, आंतरिक प्रतिरोध बढ़ जाएगी, आंतरिक प्रतिरोध बढ़ जाएगी, आंतरिक प्रतिरोध बढ़ जाएगी, बढ़ जाएगी, जाएगी, ठीक है। ये चीजें आपको ध्यान से समझना होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब हम लोग और आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए जो आंतरिक प्रतिरोध जो है, ठीक है, आंतरिक प्रतिरोध बढ़ जाएगी। एक और तरीके से हम लोग आंतरिक प्रतिरोध जो है निर्भरता होती है। सबसे पहले हमारे सामने दो प्लेट हैं, उच्च विभव वाला प्लेट और निम्न विभव वाला प्लेट। यह इस जो हमारा आंतरिक प्रतिरोध होता है जो सेल का, वो इस बात पर निर्भर करता है कि जो प्लेट बना है, प्लेट का पदार्थ कैसा है, प्लेट के पदार्थ पर भी आंतरिक जो प्रतिरोध है वो निर्भर करता है। तो आंतरिक प्रतिरोध यहाँ पर लिख सकते हैं, आंतरिक प्रतिरोध, प्रतिरोध प्लेट के पदार्थ पर भी निर्भर करता है। किस पदार्थ का बना हुआ, पदार्थ पर निर्भर करता है, ठीक है, निर्भर करता है, ठीक है। समझ में, ये चीजें आपको ध्यान से समझना होगा। यानी कि ये जो प्लेट है, जो दोनों प्लेट है, उच्च विभव वाला प्लेट, निम्न विभव वाला प्लेट, आखिर वो प्लेट कॉपर से भी बना हो सकता है, एल्युमिनियम, अनेक धातु के मिक्सचर मिलाने के बाद भी ये बना हुआ हो सकता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अलग अलग धातुओं से प्लेट बना हुआ है, अलग अलग पदार्थों से प्लेट बना हुआ है, तो इसके कारण इसके प्रतिरोध में, आंतरिक प्रतिरोध में अलग अलग आंतरिक प्रतिरोध आएंगे। ठीक है, आज के लिए बस इतना है।